ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में जान जाने की बात सामने आई है। रविवार को इब्राहिम रईसी और कई ईरानी अधिकारियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर एक ग्रामीण इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि कोहरे और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का पता लगाना काफी मुश्किल भरा रहा, जिसे 17 घंटे की खोज के बाद जला हुआ पाया गया है। ईरानी अधिकारियों की माने तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल चुका है और उसमें सवार किसी व्यक्ति के जीवित होने की उम्मीद नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अत्याचार के कई आरोपों से घिरे रहे हैं और उनका अति रूढ़िवादी इतिहास रहा है। इब्राहिम रईसी ने 2021 में एक चुनाव के बाद ईरान के राष्ट्रपति का पद संभाला था। उनके राष्ट्रपति बनने के पूरे देश में व्यापक रूप से विरोध भी हुआ था, क्योंकि उन्हें रूढ़िवादी मानसिकता का पक्षकार माना जाता था और चुनावों में धांधली की बात भी कही गई थी। हालांकि अंत में रईसी को विजयी माना गया, जिसमें केवल 62% ही वोट डाले गए थे। ये 4 दशकों में ईरानी चुनाव के लिए सबसे कम मतदान था। रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता और सबसे शक्तिशाली धार्मिक गुरु अली खेमेनेई का राजनीतिक सहयोगी और उनका संभावित उत्तराधिकारी भी माना जाता था। निर्वाचित होने के बाद से रईसी ने गंभीर आर्थिक संकट और इजरायल के साथ देश के संघर्ष में ऐतिहासिक वृद्धि के दौरान शासन करते हुए मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव का विस्तार करने के लिए काम किया। इस वजह से इजरायल और ईरान में जंग जैसे हालात भी हो गए थे। हालांकि दोनों की तरफ से कई बार मिसाइलें छोड़े जाने के बाद अभी हालात थोड़े स्थिर बने हुए हैं। रईसी के शासनकाल में ही ईरान में हिजाब विवाद भी गहराया था। ईरान के हिजाब और पवित्रता कानून का जबरन पालन करवाना भी रईसी प्रशासन को भारी पड़ा था और इसका कड़ा विरोध भी किया गया था। इसी का विरोध करते हुए वहां की महिला महसा आमिनी और अरमिता गोरावन की जान भी चली गई थी, जिसके बाद सरकार का विरोध तेज हो गया और लोगों ने हिजाब पहनने से मना करते हुए बाल तक कटवाने शुरू कर दिए थे। दोनों महिलाओं की कथित तौर पर हिजाब कानून का उल्लंघन करने के बाद हिरासत के दौरान पुलिस की बर्बरता के चलते जान चली गई थी। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भी रईसी पर साल 2019 से बैन लगा रखा था। दरअसल ईरान में रईसी कार्यकाल में ही बच्चों को फांसी, प्रमुख मानवाधिकारों वकीलों को कैद की सजा दी गई, जिसके चलते अमेरिका में रईसी पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। साल 1988 में राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए ईरान में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इन 4 सदस्यों में इब्राहिम रईसी भी शामिल थे। इस कमेटी को ईरान में अनौपचारिक रूप से डेथ कमेटी भी कहा जाता था। इस समय अवधि में राजनीतिक कैदियों को फांसी देने का सिलसिला चला, जिसमें एक अनुमान के मुताबिक करीब 3000 से ज़्यादा राजनीतिक विरोधियों को फांसी दी गई। मारे गए लोगों में अधिकांश लोग ईरान के पीपल्स मुजाहिदीन संगठन के समर्थक थे। इसी वजह से रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा जाता है। रईसी का विवाह इमाम अहमद अलामोल-हुदा की बेटी जमीले अलामोल-हुदा से हुआ था। वो तेहरान के शाहिद बेहतशी विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंडामेंटल स्टडीज इंस्टीट्यूट की अध्यक्ष हैं। रईसी की 2 बेटियां और 2 पोते और पोतियां हैं। 63 वर्षीय रईसी एक धार्मिक विद्वान थे। उन्होंने 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद सरकार में पैठ बना ली थी। इस्लामिक कट्टर इब्राहिम रईसी ने देश की राजशाही को उखाड़ फेंका और इस्लामी या शरिया कानून पर अधिकार एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। इस क्रांति के बाद से महिला को उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित कर दिया। लड़कियों के लिए शादी की उम्र घटाकर 9 साल कर दी गई, जबकि 2002 में इसे बढ़ाकर 13 साल कर दिया गया था और हजारों राजनीतिक कैदियों को फांसी भी दे दी गई थी।